नमस्कार, जय हिंद प्यारे मित्रों। आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्जाम नंबर 1 में स्वागत है। आज रीजनिंग के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चनों को कराएंगे जो लगभग पेपर में आए हुए क्वेश्चन हैं। यूपी पुलिस, यूपीएसआई, ग्रुप डी, एनटीपीसी, आरपीएफ, एसएससी जीडी सभी परीक्षाओं के लिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होने वाला है। उससे पहले इस चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करिए जिससे आने वाले सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। जैसे क्वेश्चन दिया है, क्वेश्चन नंबर 1 है, लिखा है 32। 32 का रिलेशन है 21 के साथ, तो यहाँ 35 का बताना है। जैसे इसमें आप यही सोचेंगे 32 में से अगर हम 21 माइनस करेंगे तो कितना होगा यहाँ 11। वैसे अगर यहाँ 35 में से अगर हम 11 माइनस करेंगे तो कितना होगा 24। 24 ऑप्शन में नहीं है, ऐसे सोल्व नहीं होगा। इसमें क्या हुआ है, जैसे देखिए यहाँ है 32। अगर 32 के अंकों को आपस में गुणा करें ऐसे और 21 के अंकों से गुणा करके भाग दें तो कितना आएगा, इसका योग आएगा। जैसे यहाँ 6 और यहाँ 2, कितना आया 3। वैसे यहाँ करेंगे, कितना है 35। 35 के अंकों को आपस में गुणा करेंगे तो कितना होगा 15। कितना होगा 15। अब 15 को हमें किससे भाग देना है ताकि यहाँ आए 3। अगर यहाँ 5 से भाग देंगे तो कितना आएगा 3। 5 यहीं 15, 3। अब ऑप्शन हमें चेक करके देखना होगा कि किसका गुणा करने पर यहाँ 5 आ रहा है। जैसे अगर यहाँ देखें, इनका अगर आपस में गुणा करेंगे कितना होगा 12। कितना होगा 12। यहाँ करेंगे गुणा तो कितना होगा 6। यहाँ कितना होगा 15। यहाँ कितना होगा 5। तो हमें ऑप्शन हमारा कौन सा सही होगा, ऑप्शन नंबर ए। अगर इनका गुणा करें 51 का तो कितना होगा 5। कितना होगा 5। तो हमारा सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, बिल्कुल सही उत्तर है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, पेपर में आए हुए क्वेश्चन है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, जैसे क्वेश्चन नंबर 2 है, जैसे लिखा है यहाँ 8। 8 का रिलेशन है 66 के साथ, तो यहाँ कौन सी संख्या आई है जिसका रिलेशन होगा 38 के साथ। जैसे अगर इसमें आपको अगर स्क्वायर याद है तो क्या करेंगे, जैसे 8 का अगर करें हम स्क्वायर, 8 का स्क्वायर कितना होता है 8 टाइम 64। 64 में अगर हम 2 ऐड करेंगे तो कितना होगा 66। 66 लिखा है। वैसे यहाँ 38 कैसे बनेगा, अगर हम यहाँ देखिए 6, अगर 6 का स्क्वायर करें तो कितना होगा 6 36। 36 में अगर हम 2 ऐड करें कितना होगा 38। तो ऑप्शन में दिया है 6, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही उत्तर है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, जैसे क्वेश्चन नंबर 3। वीडियो में पूरा बने रहिए, क्वेश्चन बहुत अच्छे अच्छे हैं। जैसे क्वेश्चन नंबर 3 है, यहाँ लिखा है 12। 12 का रिलेशन है 30 के साथ, तो यहाँ 18 का बताना है। सबसे पहले यही सोचेंगे आप 12, अगर 12 में कितना ऐड करें तो 30 हो जाए, तो अगर यहाँ 18 ऐड करेंगे तो कितना होगा 30। वैसे अगर यहाँ करेंगे 18, 18 में अगर हम 18 ऐड करेंगे तो कितना होगा 36। 36 ऑप्शन में नहीं है, ऐसे सॉल्व नहीं होगा। देखेंगे जैसे यहाँ लिखा है 12। 12 का गुणा अगर हम करें किसी संख्या से, जैसे अगर करें यहाँ 5/2 से करेंगे तो कितना होगा, जैसे अब गुणा करके देखेंगे 2 एकम 2, 2 छंग 12। अब आपस में गुणा करेंगे तो कितना होगा 30। 5 6 पंचे 30। वैसे यहाँ करेंगे 18। 18 का गुणा अगर हम 5/2 से करेंगे तो कितना होगा 2 9 18, 9 पचे 45। कितना होगा 45। 45 ऑप्शन में दिया है, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही उत्तर है। पेपर में सभी आए हुए क्वेश्चन है। जैसे इसके बाद अगला क्वेश्चन है, जैसे क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है, जैसे लिखा है यहाँ यल एम का रिलेशन है 312 के साथ, तो यू डब्ल्यू का बताना है। जो रिलेशन यहाँ है वही आगे भी बताना है। जैसे अगर यहाँ यल यम लिखा है, इसका अगर रियल वैल्यू लिखें तो ये आता है 12 पर, यम आता है 13 पर। अगर इन संख्याओं को आपस में गुणा करें तो कितना होगा, जैसे 13 दूना 26, 2 13 एकम 13, 13 2 15। कितना आया 156। 156 का गुणा अगर हम 2 से करेंगे तो कितना होगा, करके देखेंगे यहाँ तो 2 छंग 12, 1 5 दूनी 10 1 11। इसके बाद
2 1 3, कितना आया 312। 312 यहाँ लिखा है। वैसे यहाँ इसकी रियल वैल्यू लिख करके आपस में संख्याओं का गुणा करेंगे। जैसे है यू डब्लू, यू आता है 21 पर, डब्लू आता है 23 पर। इन संख्याओं को आपस में गुणा करेंगे तो कितना होगा, जैसे गुणा करके देखेंगे, यहाँ है 23 और 21, गुणा करेंगे तो कितना होगा, यहाँ एक का गुणा करेंगे 23 उतर जाएगा, वैसे यहाँ करेंगे 6 और ये करेंगे 4, आपस में जोड़ेंगे तो कितना होगा 3 8 4, कितना है 483। 483 का 2 से आपस में गुणा करेंगे तो कितना होगा 3 दूनी 6, लास्ट में इकाई अंक 6 आ रहा है। ऑप्शन में एक ही है 6, ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही उत्तर है। इकाई अंक से आप क्वेश्चन को लगा लेंगे। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, जैसे क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है, जैसे लिखा है यहाँ 10 का रिलेशन है 80 के साथ, तो यहाँ 12 का बताना। जो रिलेशन यहाँ है वही आगे भी बताना है। अगर इसमें 10 का गुणा अगर हम 8 से करें तो कितना होगा 10 80, वैसे यहाँ करके भी देखेंगे। जैसे लिखा है 12 का गुणा अगर हम 8 से करेंगे तो कितना होगा 12 8 96। 96 ऑप्शन में नहीं है, ऐसे सॉल्व नहीं होगा। इसमें क्या हुआ है, जैसे देखिए इसमें क्या हुआ है, इसको लगाने के लिए कई तरीका होते हैं। जैसे यहाँ है 10 का अगर करें स्क्वायर कितना होगा 10 धामा 100। अब हम 10 का गुणा 2 से करके, जैसे 10 गुणे 2 करें, 10 गुणे 2 कितना होगा 20। अगर हम इसमें से माइनस करेंगे तो कितना होगा 80। वैसे इसमें करेंगे 12 का अगर स्क्वायर करें तो कितना होगा 12 बराबर में 144। अब 12 का गुणा 2 से करके संख्या को माइनस करें, कितना होगा 24। अगर हम 144 में से अगर हम 24 माइनस करेंगे तो कितना होगा 120। 120 दिया है, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही उत्तर है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, जैसे क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 है एक का रिलेशन है 8 के साथ, तो 27 का बताना है। जैसे इसमें सबसे पहले ही सोचेंगे 1 का गुणा 8 से करेंगे तो कितना होगा 8, वैसे 27 गुणा अगर हम 8 से करेंगे तो कितना होगा 8 छंग 8 7 56, 5 8 दूनी 16, 5 21, 216। 216 ऑप्शन में नहीं है, ऐसे सॉल्व नहीं होगा। इसमें क्या हुआ है, इसमें ट्रिक लगाएंगे। जैसे है 1 8 27, 1 देखेंगे 8 देखेंगे क्या है 2 का क्यू है, 27 क्या है 3 का क्यू है, तो 1 क्या है 1 का क्यू है। देखिए 1 का क्यू 2 का क्यू, यहाँ 1 का क्यू 2 का क्यू लिखे, यहाँ 3 का क्यू, इसके बाद 4 का क्यू कर देंगे। 4 का क्यू कितना होगा 64। 64 दिया है, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही उत्तर है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, जैसे क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 है, जैसे यहाँ देखिए लिखा है 520 का रिलेशन है 738 के साथ, तो 350 का बताना है यहाँ किससे रिलेशन होगा। अब इसमें जैसे क्वेश्चन को देख करके आप कर सकते हैं। जैसे देखिए यहाँ क्वेश्चन, अगर आपको स्क्वायर और घन याद है तो क्वेश्चन बहुत आसानी से कर लेंगे। स्क्वायर और घन जैसे यहाँ ज़्यादा नहीं, 25 तक स्क्वायर और 10 तक घन अगर आपको याद है तो क्वेश्चन को आप पकड़ लेंगे। जैसे अगर 512 देखें, 520 देखें किसके घन के पास है, अगर 520 देखें तो 8 का अगर हम क्यू करके इसमें अगर हम 8 जोड़ देंगे तो कितना होगा 520। जैसे 8 का क्यू होता है 512, 512 में अगर हम 8 जोड़ेंगे तो कितना होगा 520। 520 लिखा है। वैसे यहाँ देखेंगे 738 क्या है, 738 क्या है 9 का अगर हम क्यू करके उसमें 9 ऐड करेंगे तो कितना होगा 938, 738। जैसे अगर यहाँ देखें 9 का क्यू करते हैं कितना होगा 729। 729 में अगर हम 9 ऐड करेंगे तो कितना होगा 738। वैसे यहाँ 350 किसका है, 7 का क्यू करके इसमें 7 ऐड किया, 7 का क्यू होता है 343।
43, 343 में 7 ऐड किया है तो कितना हो गया है 350। देखिए यहाँ क्या हुआ है, 9 से 8 हुआ है तो यहाँ 7 से क्या होगा 6, 6 का यहाँ करेंगे क्यूब और 6 ऐड करेंगे तो कितना होगा, 6 का क्यूब होता है 216, 216 में अगर हम 6 ऐड करेंगे तो कितना होगा 222, 222 ऑप्शन में दिया है, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही उत्तर है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, जैसे क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 है, वीडियो रोक करके खुद से बनाने की कोशिश कीजिए। क्वेश्चन नंबर 8 जैसे लिखा है, यहाँ क्वेश्चन दिया है, रोहित रोहित विराट से भारी है। देखिए भारी को ऊपर लिखेंगे, जो हल्का है उसको नीचे लिखेंगे। अब जैसे रोहित रोहित जो है विराट से भारी हैं, रोहित विराट से भारी हैं, विराट को नीचे लिख रहे हैं, जो हल्का होगा उसको नीचे, हल्का सबसे उसको नीचे लिखेंगे और भारी का जो है ऊपर की तरफ लिख रहे हैं। लेकिन महेंद्र जितना भारी नहीं है। देखिए रोहित विराट से भारी है लेकिन महेंद्र जितना भारी नहीं है, मतलब महेंद्र जो है रोहित से भारी हो गए, क्योंकि इसी में कहा है रोहित विराट से भारी हैं लेकिन महेंद्र जितना भारी नहीं है। इसका मतलब है महेंद्र जो है वो रोहित से भारी हैं। आगे कहा है विराट मनीष से भारी हैं, विराट जो है मनीष से भारी हैं, तो इसका मतलब है विराट जो है विराट से हल्का कौन है, मनीष। कौन है, मनीष। इसमें कहा है ना विराट जो है मनीष से भारी हैं, तो भारी को ऊपर लिख रहे हैं और हल्का को नीचे लिख रहे हैं। इसके बाद बुमराह रोहित से भारी हैं, बुमराह जो है रोहित से भारी हैं, बुमराह यहाँ कहीं आएंगे, लेकिन हार्दिक से हल्का है, लेकिन हार्दिक से हल्का है, बुमराह यहाँ होंगे रोहित से ऊपर, लेकिन जो है हार्दिक से हल्का है कौन, बुमराह। बुमराह जो है वो बुमराह से भारी कौन होंगे, हार्दिक। अब इसमें पूछा बताइए कि सबसे हल्का कौन है, सबसे हल्का कौन होंगे, मनीष, क्योंकि सबसे नीचे कौन है, मनीष। तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही उत्तर है। एक बार दोबारा वीडियो देखिएगा, इसके बाद समझ में आ जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, इस रैंकिंग का क्वेश्चन है, जैसे इसमें कहा है मोहन का स्थान ऊपर से कक्षा में 12वां है, ऊपर से मोहन कौन सा स्थान पर है, 12वें स्थान पर है। पुलकित का स्थान उसी कक्षा में नीचे से 18वां है, पुलकित का स्थान नीचे से 18वां है। जो मोहन से 8 स्थान पीछे हैं, जो मोहन से 8 स्थान पीछे हैं, मोहन से 8 स्थान क्या है, पीछे हैं। देखिए 8 स्थान पीछे हैं तो इसका मतलब है इनके बीच में 7 व्यक्ति हैं। देखिए 1 2 3 4 5 6 7, 8वां इनका स्थान है, 8वां इनका स्थान। अब आपस में जोड़ लेंगे तो कितना जोड़ेंगे, 12 + 18 + 7, क्योंकि 8वां स्थान इनका ही है, किनका, इनका है। 8 स्थान, जो मोहन से 8 स्थान पीछे हैं कौन, यही पुलकित, तो 7 ही जोड़ेंगे, आपस में इनको जोड़ेंगे तो कितना होगा 37। कुल कितने विद्यार्थी हैं कक्षा में, तो 37। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही उत्तर है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 10, जैसे लिखा है निम्नलिखित संख्या श्रृंखला में ए से 5 के अंक कितने हैं, ए से 5 के अंक कितने हैं, जिनसे पहले 3 परंतु बाद में 8 नहीं है, बाद में 8 नहीं है। देखिए ऐसा होना चाहिए, 35 होना चाहिए पर जो है 8 पीछे नहीं होना चाहिए। जैसे यहाँ देखिए 5, यहाँ आगे 3 नहीं है, ये वाला नहीं होगा। इसके पहले यहाँ 5 कहाँ है, यहाँ है, देखिए यहाँ है, यहाँ देखिए यहाँ कहा 8 पीछे नहीं होना चाहिए, 8 नहीं है, एक एक जोड़ा मिला। इसके बाद यहाँ देखेंगे, यहाँ पीछे 8 है, ये वाला नहीं होगा। इसके बाद यहाँ देखेंगे 5 से पहले 3 है लेकिन बाद में 8 नहीं है, तो ये वाला बिल्कुल सही है। तो ऐसे कितने जोड़े हमें मिले, ऐसे हमें जो है 2 जोड़े मिले। कितना जोड़ा मिला, 2। तो 2 ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही उत्तर है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, जैसे क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 11। देखिए इसमें क्वेश्चन दिया है, लिखा है कप्तान और सैनिकों को मिला करके 1200 व्यक्तियों का एक समूह
एक रेल यात्रा कर रहा है। देखिए इसमें लिखा है कप्तान प्लस सैनिक मिल करके कुल कितने यात्रा कर रहे हैं, 1200 कर रहे हैं। यदि प्रत्येक 15 सैनिकों के लिए एक कप्तान है। देखिए 15 सैनिक के लिए कितने कप्तान हैं, एक कप्तान है। तो उस समूह में कप्तानों की संख्या कितनी है, तो इस समूह में कप्तानों की संख्या कितनी है। अब देखिए यहाँ 15 सैनिक पर एक कप्तान होंगे, तो टोटल कितने होंगे, 16। कितना हो गए, 16। तो अब हमें जो है क्या करना है, 1200 को हमें 16 से भाग देंगे तो हमें कप्तानों की संख्या निकल जाएगी। जैसे भाग देंगे यहाँ 3 4 तिहाई 12, 4 चौक 16। अब हमें 300 को अगर हम 4 से भाग देंगे तो कितना आएगा, यहाँ भाग देकर देख रहे हैं, जैसे यहाँ 25 तिया 75, कितना है 75। तो 75 बिल्कुल सही उत्तर है। ऑप्शन सी बिल्कुल सही उत्तर है। इसमें 80 नहीं होंगे, इसमें 80 नहीं होंगे, इससे 75 ही बिल्कुल सही उत्तर है। अब जो है यहाँ 16 से 1200 को भाग देंगे तो कितना आएगा, 75। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, जैसे क्वेश्चन नंबर 12। इसमें विषम बताना है। आपको अगर अल्फ़ाबेट का रियल वैल्यू याद है तो आप क्वेश्चन को बहुत आसानी से कर लेंगे। जैसे यहाँ पी सभी का लिख रहे हैं, जैसे पी आता है 16 पर, ओ 15 पर, एस 19 पर, आर 18 पर। वैसे यहाँ लिखेंगे वाई 25 पर, एक्स 24 पर, डब्लू 23 पर, इसके बाद भी 22 पर। वैसे यहाँ लिखेंगे 22 21 पर आता है, यू एक्स 24 पर, डब्लू 23 पर। इसी प्रकार इसमें 6 पर यू आता है 21 पर, ई आता है 5 पर, भी आता है 22 पर। अब इसमें आप देख करके बता देंगे सबसे विषम कौन है। जैसे यहाँ देखेंगे, यहाँ 1 माइनस हुआ, फिर इसके बाद यहाँ 4 प्लस हुआ, फिर 1 माइनस हुआ, फिर यहाँ देखेंगे 1 माइनस 4, 1 माइनस, फिर यहाँ देखेंगे कितना माइनस, 1 माइनस 1 माइनस। वैसे यहाँ देखेंगे 1 माइनस 1 माइनस, फिर इसके बाद देखेंगे यहाँ 4 3 प्लस, कितना 3 प्लस, फिर यहाँ देखेंगे 1 माइनस। इसी प्रकार इसमें देखेंगे यहाँ जो है कैसे हुआ है। तो ऐसे इसमें समझ में नहीं आ रहा है कौन सा ऑप्शन सही होगा। इसमें आप जो है और तरीका भी लगा सकते हैं। जैसे इसमें स्वर और व्यंजन को भी देख करके आप बता सकते हैं सबसे अलग कौन सा है, ये भी इसमें होता है। जैसे इसमें देखेंगे, इसमें स्वर है, इसमें स्वर है, इसमें स्वर है, लेकिन स्वर बी वाले में नहीं है। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी। स्वर 5 होते हैं, ए ई, देखिए ए ई आई ओ यू, यही 5 जो है स्वर होते हैं। आप इसके आधार पर क्वेश्चन को लगा सकते हैं। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, जैसे यहाँ लिखा है क्वेश्चन नंबर 13, लास्ट क्वेश्चन है। जैसे लिखा है यदि एक माह का तीसरा मंगलवार 20 तारीख को पड़ता है, 20 तारीख को मंगलवार है, तो 11 तारीख को कौन सा दिन होगा। तो इससे पहले मंगलवार कब पड़ा था, 20 में से अगर 7 घटाएंगे, क्योंकि 7 दिन बाद फिर वही दिन आता है, 7 घटाएंगे कितना होगा, 13 को मंगलवार था, तो 13 को मंगलवार था, फिर यहाँ 12, फिर 11 को बता देना। मंगलवार से पहले क्या आएगा यहाँ सोमवार के पहले क्या होगा, रविवार। तो 11 तारीख को कौन सा दिन था, रविवार। तो इसका सही उत्तर होगा रविवार। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही उत्तर है। कुल 13 ही क्वेश्चन थे। भाई वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आने वाले सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके।